ठीक है सर। सरिता, जी सर। आप बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री स्टूडेंट रही हैं, जी सर। तो मुझे बताइए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? लॉ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, सॉरी सर। कभी सुना इसका नाम? सर सुना हुआ तो है, लेकिन अब ग्रेजुएशन करे बहुत टाइम हो गया तो मेरे को बहुत टाइम, कितना टाइम हो गया है? सर मैंने ग्रेजुएशन 2010 में कर लिया, उसके बाद फिर मैंने आरएस की तैयारी ही करी। मेंडल ने अपने प्रयोग कौन सी फसल पर स्थापित किए थे? सर मटर पे किया था। ऐसा क्यों किया उसने? मटर को ही क्यों चुना? सॉरी सर। इकोनॉमिक बॉटनी क्या होती है? सॉरी सर। यानी कि साइंस वाला सेगमेंट हटा दें? जी सर। चलिए, गुजराल जो आपका सिद्धांत है, जी सर। वो क्या है और वर्तमान में इसके क्या औचित्य रह गए हैं? जी सर। सर हमारे जो पीएम थे 1997 में गुजराल जी, उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए गुजराल सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और उसके तहत जितने भी भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ उन्होंने संबंध सुधारे थे। और अभी पीएम मोदी जी साहब भी नेबर फर्स्ट पे ही काम कर रहे हैं। और जैसे अपनी वो 2014 में जब इलेक्ट होके आए थे, उसके बाद वो भूटान की यात्रा की और बांग्लादेश को भी वो हेल्प कर रहा है। ठीक बात। श्रीलंका। प्राचीन भारत में हम सर। देखते हैं कि स्थानीय प्रशासन पे भी जोर दिया गया था कुछ लोगों के द्वारा, कुछ राजाओं के द्वारा। जी सर। तो पंचायती राज क्या उसी संदर्भ में देखा जा रहा है या उससे कुछ भिन्न है ये? सर पंचायती राज जो 1882 में लॉर्ड रिपन के टाइम जब आया था स्थानीय स्वशासन, उससे मिलता जुलता ही है सर। ठीक है, क्या दोनों में कुछ डिफरेंस भी है? सॉरी। ओके, ये बताइए कि अलवर के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इतना डेवलपमेंट होने का क्या कारण है, रीज़न क्या है? सर सबसे पहला तो कारण है कि जो ऑटोमोबाइल का जो हब है वो मेनली अलवर में भिवाड़ी, खुसखेड़ा और टपुकड़ा के आसपास है। तो ये इसका जो सिचुएशन है, भौगोलिक अवस्थिति है उस जगह की, वो एनसीआर के नज़दीक है। और एक मेन रीजन सर इसका यही है। उदासीनीकरण क्या चीज़ होती है? सॉरी सर। सर आप कमर्शियल टैक्स में रहे हैं ना? जी सर। टैक्स, सेस और सरचार्ज, जी सर। ये तीन चीज़ें होती हैं। जी सर। क्या डिफरेंस क्या है इन तीनों चीज़ों में? सर जो सेस होता है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है सेस। ठीक है। और सरचार्ज का भी वो किसी, सॉरी सर। सेस और सरचार्ज की हम बात ही कर लेते हैं। क्या राज्य सरकार भी लगा सकती है? जी सर। कोई ऐसा बताएंगे आप राजस्थान में जो सरकार वसूल रही हो सेस के माध्यम से? नो सर। आप टैक्स डिपार्टमेंट में रहे हैं? जी सर। अभी जीएसटी। अच्छा, कमर्शियल टैक्स में, अच्छा जीएसटी में आप काम कर रहे हैं? जी सर। ठीक है ना। एवी बिल जो होता है, जी सर। उसकी काम कैसे करता है एवी बिल? सर ये एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है। ठीक है। जिसके दो पार्ट होते हैं, और ये जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब गुड्स की सप्लाई होती है तो इसको सप्लायर को, जो ट्रांसपोर्टर होता है, वो इसको जनरेट करता है। उसमें उस व्हीकल का नंबर होता है, उस डेस्टिनेशन का होता है कि कहाँ माल जाना है, और गुड्स का टाइप होता है इसमें कि कितने हज़ार का माल होना चाहिए, कितने लाख का माल होना चाहिए जो ई-वे बिल अनिवार्य है? वो 50,000 का तक की लिमिट। और ई-वे बिल वैलिड कब तक रहता है? सर 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स के लिए। मान लेते हैं कि अगर दिल्ली से तमिलनाडु के लिए कोई ट्रक जा रहा है तो उसके लिए हर रोज़ एक नया ई-वे बिल जारी किया जाएगा या एक ही ई-वे बिल काफ़ी रहेगा? सर एक ही ई-वे बिल काफ़ी रहेगा उसके लिए। अभी आपने कहा कि 24 आवर्स के लिए वैलिड रहता है। नहीं, 24 आवर्स के लिए नहीं होता, वो एक लिमिट होती है, टाइम लिमिट उसमें लिखा होता है जी। कम दूरी के लिए कम टाइम होता है, ज़्यादा दूरी के लिए ज़्यादा टाइम होता है सर। हमने क्या देखा है कि राजस्थान में खासकर, जो कि इतने राज्यों के साथ सीमाएं छूती हैं, उसकी पेट्रोल और शराब की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है। जी सर। कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल और पेट्रोल अभी भी जीएसटी में शामिल नहीं किए गए। नहीं की सर। ऐसे कारण बताइए और ऐसे प्रावधान बताइए इनकी तस्करी को रोका जा सके, और सरकार अभी तक वो नहीं कर रही है। सर एक तो जो तस्करी जो राजस्थान बॉर्डर से जो हो रही है उसका, खासकर हम हरियाणा से देखते हैं कि शराब की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है, पेट्रोल की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है।
तो सर पेट्रोल का जो वहाँ जो हरियाणा गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है वो कम है और राजस्थान गवर्नमेंट का ज़्यादा है, तो तभी वहाँ तस्करी हो रही है। स्वाभाविक तस्करी सी हो बात रही है, है कि वहाँ वहाँ सस्ता है या महंगा है। महंगा है। तस्करी तभी होती है कि जब एक राज्य में सस्ता एक राज्य में महंगा हो। जी सर। तो ऐसा कोई प्रावधान कर चोरी को रोकने के लिए राजस्थान सरकार अपना सकती है, और आपको लगता है कि टैक्स ऑफिसर होने के नाते अपनाया जा सकता है और इसे लागू करके यहाँ पर तस्करी रोकी जा सकती है? जी सर, जो वैट की जो टैक्स रेट है उसको सर प्रासंगिक किया जा सकता है राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू, और ये मेन तो यही कर सकती है सर। क्या जीएसटी में शामिल करना भी एक सुझाव रहेगा? जीएसटी में शामिल करना भी सर कर सकते हैं इसको। तो राजस्थान सरकारी विरोधी रही है हमेशा से पेट्रोल और शराब को जीएसटी में शामिल करने के लिए। सर इसका रेवेन्यू का बड़ा आधार है सर, राजस्थान गवर्नमेंट को लीकर से और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट हैं उनसे बड़ा रेवेन्यू मिलता है, तो इसलिए वो विरोध करती है। घटते हुए क्रम में सरकार के राजस्व के, राजस्थान सरकार के राजस्व के टैक्स का जो प्रावधान है वो बताइए कौन कौन से हैं? सर अल्कोहल एक, सर एसजीएसटी तो है ही, एसजीएसटी सबसे बड़ा पार्ट होता है, और उसके बाद ये लीकर पे जो टैक्स है, फिर पेट्रोलियम पदार्थ है, फिर पहले वो लीकर आएगा फिर पेट्रोल आएगा, या पहले पेट्रोल है फिर लीकर? सर लीकर आएगा। पहले लीकर है, जी सर। ठीक। फिर पेट्रोलियम पदार्थ है, और उसके बाद सर ये जो कैपिटल का जो रजिस्ट्री होती है, इससे बड़ा रेवेन्यू मिलता है, मेन यही है सर। ठीक है सर। अभी हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया, जी सर। इसमें भारत की क्या पोजीशन है? सर 131 रैंक प्राप्त हुई है भारत को। 131 हुई है या 140 हुई है? सॉरी सर। कौन जारी करता है इसको? WEF, क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अच्छा, पहले नंबर पे कौन है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं हो। ठीक बात है। ये बताइए कि आपको कुकिंग पसंद है ना? जी सर। किस तरह की कुकिंग करती हैं आप? एक तो सामान्य घरों में किया जाता है। सर हाँ, जो सर एक तो ड्यूटी की तरह सुबह शाम खाना बनाना ही होता है सर, लेकिन जब मैं फ्री होती हूँ तो इसको मैं हॉबी की तरह यूज़ करती हूँ। जैसे किसी को इनवाइट करना है फ्रेंड्स के साथ तो तब आप कौन कौन से स्पेशल डिशेस बना लेती हैं जो सामान्य दिनों में नहीं बन पाता है? जी सर, मैं जब किसी को इनवाइट करती हूँ तो मैं या तो उनसे पूछ लेती हूँ, जो उनके पसंद का मैं खाना बना लेती हूँ। जैसे ट्रेडिशनल खाना होता है, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा बना लेती हूँ, या बच्चों से पूछ के सर सब पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन ये सब भी मैं बना लेती हूँ। हमारे रोज़मर्रा के भोजन में राजस्थान के कौन कौन से मसाले यूज़ किए जाते हैं जो जिनका प्रोडक्शन राजस्थान में ही होता है? सर जीरा है एक तो मेनली, ठीक है। मुख्य रूप से तो सर जीरा है, और मेथी है, मेथी दाना जो है। मिर्च नहीं होती? मिर्च होती है सर, मथानिया में मिर्च। अच्छा, सरसों तेल को मसालों में रखा जाएगा? सर सरसों के तेल में सब्जी बनाते हैं तो मसाला नहीं बोलेंगे, वो ऑयल है सर। मतलब मसालों में तो नहीं रखा जाएगा ना उसको? मसाले के रूप में सर सरसों का जो दाना होता है उसको मसाले में यूज़ करते हैं। अच्छा, तो राजस्थान में प्रोडक्शन तो होता ही है उसका? जी सर। सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है देश भर में? राजस्थान में सरसों का होता है सर, और अलवर में मेन होता है। अच्छा, अलवर में कोई संस्थान भी है इसके लिए? अलवर में सर, या भरतपुर में? भरतपुर में है सेवर। सेवर है सर। कौन सा संस्थान है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, भरतपुर। अच्छा, ठीक है। और ये बताइए कि राजस्थान में दूसरी कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं जो देश में नंबर 1 उत्पादन में हो? सर बाजरा है जो पश्चिमी राजस्थान में होता है, और इधर पूर्वी राजस्थान में सर गेहूं का उत्पादन होता है, जो होता है सर सरसों और ज्वार बाजरा सर, यही है मेन। हनुमानगढ़ साइड सर वो होता है, चना भी होता है, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए कि आपके यहाँ WHO का कोई अधिकारी आने वाला, आप एक अधिकारी हैं और आपके यहाँ WHO का कोई अधिकारी आने वाला है। जी सर। वो आपके डिपार्टमेंट को कुछ ग्रांट देना चाह रहे हैं। जी सर। अनुदान देना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी शर्तें हैं कि आप कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करें। जी सर। वह क्राइटेरिया कुल मिला के 15 है। जी सर। जिसमें से 9 क्राइटेरिया आप फुलफिल ऑलरेडी कर रहे हैं, 6 क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं। जी सर। आपके ऊपर के अधिकारी का आपके पास फोन आता है, ग्रांट बहुत बड़ा है। जी सर। उनका आता है कि देखो ये आपके ही हाथ में है, ये 6 कर लीजिए, जो गड़बड़ियां हैं इसको आप केवल उनको कागज में दिखा लीजिए, हम लोग इसको ठीक कर देंगे बाद में, जो मानक है उसको कर लेंगे ताकि हमें ग्रांट मिल जाए। जी सर। आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? सर पहले तो मैं सीनियर बॉस का जो फ़ोन आता है उसके बाद मैं अपने सबॉर्डिनेट हैं
उनसे मैं पूरा क्लियर करूंगी कि क्या क्या हमारे जो वो 6 जो पेंडिंग बता रहे हैं उसमें हमारी क्या स्थिति है, और तो फिर फुलफिल नहीं है आपका, फुलफिल नहीं है तो सर मैं उनको अपने बॉस को बताऊंगी कि सर बहुत एकदम तो नहीं किया जा सकता, स्टेप बाय स्टेप इसमें वो सुधार करने में कुछ नहीं है, बस आपको टिक लगाना है कि हाँ ठीक है फुलफिल है, उसका कोई क्रॉस चेकिंग नहीं है। फिर भी सर क्रॉस चेक इससे तो बहुत नहीं। बड़ा ग्रांट मिलेगा, उस ग्रांट से आप अपने इलाके को सर्व कर सकती हैं और जिससे उनका स्तर बहुत बेहतर हो जाएगा तो लोगों सर, का। तो सर मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप करके उनको मैं इंटीमेट कर दूंगी स्थिति ऐसी ऐसी है, मैं अपने सीनियर को बता दूंगी। फाइनली आप करेंगे कि नहीं करेंगे? सर मैं अपने सीनियर को सारी स्थिति को क्लियर करके, वो सीनियर को तो पता है, तभी ऑब्वियसली वो आपको कह रहे हैं और रिक्वेस्टिव मोड में ही कह रहे हैं कि देखिए कर लीजिए, इससे हम ही लोगों को फायदा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन सर फिर भी रूल आपको के केवल ना को हाँ में कहना है, सर मैं हाँ तो नहीं कहूँगी। तो फिर जो ग्रांट नहीं मिलेगा। सर चीज़ों को सुधारने के बाद हम उनको तो फिर समझा सकते हैं ना। आपके अनुसार WHO तो आएगा नहीं, बार बार हमेशा तो ग्रांट लेके आएगा नहीं। सर जब हम उस जो पेंडिंग जो है उनको हम एक टाइम पीरियड के बाद सुधार, अचानक से नहीं सुधरेगा और उतना टाइम उनके पास है नहीं, तो सर वो फिर आ जाएंगे सर, नहीं मतलब आएंगे। तो सर मैं गलत स्थिति में तो नहीं कर सकती ना सर। तो उसकी वजह से आसपास के लोगों को जो इतना अपॉर्चुनिटी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप नहीं चाहती हैं कि लोगों तक, सर मैं चाहती हूँ लेकिन मैं गलत तो नहीं करूँगी ना। मतलब जो नहीं रूल करेंगे फाइनली, नहीं आप करूँगी ग्रांट को वापस लौटवा देंगे? सर, रूल के अकॉर्डिंग ही होना। ठीक है, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, आप जा सकती हैं, आपका इंटरव्यू हो गया। थैंक यू सर। बैठिए सरिता। इंटरव्यू तो आपने RS में पहले भी दिया हुआ है, जी सर। तो कैसा अनुभव रहा था वहाँ पे? कितने मार्क्स आए थे लास्ट टाइम जब आपका सिलेक्शन हुआ था? 75 आए थे सर। बहुत अच्छे नंबर हैं। मेंस मतलब थोड़ा सा कमज़ोर रह गया था। जी सर। इस बार मेंस कैसा हुआ है? सर अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है, तो उम्मीद करें कि 75 प्लस ही नंबर आएगा इंटरव्यू में भी और अच्छे रैंक आएंगे। ऐसा सोच तो रही हूँ सर। नहीं, ठीक है, सोच ही नहीं रही हैं आप, एफर्ट भी आपने डाला हुआ है और ये अच्छी बात है। गुड, थैंक यू सर। तो कहाँ कहाँ आपको कमियाँ कहीं लगी? जी सर। एक अधिकारी को अगर अपने में कमी लगे तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है उसकी। कहाँ कमी लगी आपको? सर मुझे एक तो जो सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था सेस और वो सरचार्ज, वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने पहले पढ़ा था लेकिन अभी मेरे माइंड से स्किप हो गया था। ठीक और टैक्सेशन का जो सर ने मेरे से जो क्वेश्चन पूछे उनके जो मैं आंसर नहीं दे पाई, उसके लिए मुझे लगा कि मुझे और करनी है तैयारी। और सर ने मेरे से साइंस के क्वेश्चन पूछे थे, तो सर साइंस का मेरा अभी प्लानिंग ये है कि मैं वहाँ भी सॉरी बोल के साइंस को मैं क्योंकि सॉरी की प्लानिंग है आपकी? सॉरी की प्लानिंग सर मैंने इसलिए की कि पढ़ने के लिए मेरे पास अभी टीचिंग का भी है, GST का भी है और करंट मुद्दे भी हैं, राजस्थान का भी पढ़ना है, नौकरी का भी करना है। तो मैंने ये सोचा कि मैं साइंस पढ़ने लगूंगी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। चलिए, वहाँ पर सॉरी आपकी क्षम्य होगी, इसलिए क्षम्य होगी कि वो साइंस वाले दौर से आप 7-8 साल पहले ही निकल चुकी हैं। हाँ, इसलिए सर मैं उसको अभी पढ़ना भी नहीं चाह रही हूँ कि मैं उसको वापस से पूरा रिवाइज करूँ। ठीक है, लेकिन सॉरी की इतनी लंबी प्लानिंग मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ठीक बात है, अच्छी बात है। ये भी एक प्लानिंग का तरीका ये प्रशासन का है ना, कहाँ पे हाथ जोड़ना है, कहाँ पर। लेकिन सर अब इतना सिलेबस केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी पढ़ना पॉसिबल नहीं है। रणनीतिक रूप से आप एकदम सही हैं। हालांकि एक आध क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साइंस के, और ऐसा भी नहीं है कि साइंस के क्वेश्चन अगर आप नहीं बता पाती हैं, क्योंकि प्रोफाइल आपका चेंज हो चुका है। जी। तो प्रोफाइल वाले क्वेश्चन नहीं बता पाना ज़्यादा घातक है, बजाय कि 10-12 साल पहले की चीज़ों को नहीं बता पाना। इसमें कहीं से कोई अपराध बोध मन में लाने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। और ये कोई गुनाह नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको नहीं पता होंगे। जी सर। ठीक है ना। देखिए, हम लोग बेसिक जो बातें करें कि आपकी नॉन वर्बल एंड पे अगर बात करें तो आपकी एंट्री, आपकी जो ग्रीटिंग है, बैठने का तरीका है, इंटरव्यू के बाद जाने का तरीका है, ये सब एक ऑफिसर की जैसी होनी चाहिए वैसी है। उसकी 2 वजह है, एक तो आपका व्यक्तित्व ऐसा है और दूसरा आप मेरे ख्याल से जॉब में कब से हैं? 2019 से हैं इस जॉब में? मैं 2017 से हूँ सर। 17 से हैं। तो 4 साल का जो अनुभव है यह भी व्यक्ति को बहुत निखार देता है। जी सर। तो ये दोनों कारण है जो आप पूरी तरह से एक अधिकारी के रूप में सटीक बैठती हैं। तो वहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बोलने का लहजा, बोलने का टोन, बोलने में जितना आदर होना चाहिए वो आदर सम्मान सब कुछ आप पर्याप्त दे रही हैं। जी। मेरे ख्याल से वो अपने एरिया में लोकप्रिय अधिकारी के रूप में भी जानी जाती होंगी। जैसे कुछ अधिकारी तो होंगे कि होते हैं ना कि जिनसे बात करने में लोगों को डर लगता है। जी।
आपकी छवि कम से कम वैसे नहीं होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। जी सर। लेकिन एक दो जगह थोड़ा सा मुझे लगा कि आप और बेहतर आंसर देती तो अच्छा लगता। जैसे सर। जैसे कि आईएएस की परीक्षा मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि राजस्थान से बाहर नहीं निकलना चाह रही थी। तो सर मेरे आप पास खुद कुछ सोच के देखिए। आंसर ही नहीं था सर, वो तो मैं बोलने के लिए बोल रही थी। क्योंकि मैं सर सच तो ये है कि आईएएस का जब मैंने तैयारी शुरू करी थी उस टाइम में मेरी शादी हो गई थी, और मेरे लिए शायद आईएएस की तैयारी करना मतलब वो टाइम पता नहीं तो कुछ। एग्जैक्टली यही बताइए कि सर आईएएस के बारे में हमने सोचा था, उसके बाद शादी हो गई, जब शादी हो गई तो तो फिर और भी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ गई। लेकिन सर वो ये बोलेंगे कि फिर तुम आरएस की भी तो तैयारी कर रही हो। तो आरएस का जब हमारा परिवार एक सेटल हो गया, क्योंकि नई शादी में अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है, दो परिवारों का मिलन होता है, उस परिवार में अपनी जगह बनानी होती है, और हमारा समाज वैसे ही है, तो थोड़ा सा वक्त लगा। और जैसे ही वक्त लगा फिर हमने भी समझाया अपने घर वालों को, वे लोग तैयार हुए, तो हमें लगा कि इसी एरिया में रह के सर्व करना ज़्यादा बेहतर है कि परिवार से अलग नहीं होना पड़े। थैंक यू सर। बजाय इसके कि राजस्थान से बाहर ही नहीं जाना चाहती हूँ, जबकि झूठ है झूठ था है सर। ना। तो झूठ क्यों बोलना है। ठीक। तीसरा चीज़ ये है कि आपने एक बार फिर बोला कि कंफर्ट जोन से मैं बाहर नहीं निकलना चाह रही। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत घातक हैं। ठीक है सर। मतलब कि क्योंकि एक अधिकारी के रूप में तो आपको हो सकता है रात में जाना पड़े, जी सर। पुलिस ऑफिसर अगर आप बन गई तो आपको रात में निकलना पड़े, बच्चा रो रहा है लेकिन उसको छोड़ के ड्यूटी निभानी पड़े, जिम्मेदारियां आती है ना, अभी भी आती होंगी आपके ऊपर। नहीं सर, अभी तो ये जो जॉब है ये अपनी मतलब इसमें रात का कुछ नहीं होता, टैक्सेशन। रात का मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हर चीज कंफर्ट के अनुसार ही हो, ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा नहीं होता। तो ये आप क्यों कह रही हैं कि कंफर्ट जोन से मैं बाहर नहीं निकल रही? बात समझ रही हैं आप? ठीक है। ये मत दर्शाइए ना कि मुझे एक आराम तलबी की आदत पड़ी हुई है और मैं इस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाह रही हूँ, बस इससे बढ़िया कुर्सी मिले तो उस पर जाके बैठ जाऊंगी। ओके, ऐसा नहीं करना है। ठीक है सर। फिर ये जो आपने समझा ही कि जो इकोनॉमी से जुड़े हुए सेस चार्ज और टैक्स वाला मामला था, इसको थोड़ा सा और पॉलिश कर लीजिए, ब्रशअप कर लीजिए। राजस्थान वैसे बाई एंड लार्ज आपका तैयार ही है, कोई ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, हमें चिंता नज़र नहीं आ रही है। व्यक्तित्व में कहीं से कोई परेशानी है नहीं और बदलाव की ज़रूरत नहीं है। आप जैसी हैं वैसे ही जाइएगा इंटरव्यू देने। सर साड़ी पहनूंगी। हाँ, तो आप देख लीजिए, आपको साड़ी पहनने की आदत होगी तो कोई ज़्यादा कैरी करना मुश्किल नहीं होता है ना साड़ी। नहीं। हाँ, तो फिर ठीक है, आप देख लीजिएगा। ऐसे भी आप कंफर्टेबल लग रही हैं, अच्छा ड्रेस है, फॉर्मल ड्रेस, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बीच में एक आध बार कभी लगा, देखिए ये गलती नहीं है, ना ही अकवर्ड लगा कुछ, लेकिन थोड़ा सा और बेहतर हो जाए, एक नंबर 75 की जगह पे 76 आ जाए। जी सर। तो बीच में जैसे